हेलो एंड वेलकम माय चैनल आकांक्षा ऑलराउंडर क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार का पोंचा बनाने की सिखाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी सलवार को स्टिच कर लिया है, ये पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसका जो नीचे का बॉटम है वो बनाएंगे। उसको हम पोंचा भी बोलते हैं, मोहरी भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना मोहरी को बनाते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हमको पहले एक कपड़ा लेना है और फिर हम अपने बॉटम का लेंथ चेक करेंगे कि हमारा बॉटम कितना हमको तैयार रखना है। तो यहाँ पर हमारा बॉटम 16 इंच है, तो 16 इंच से हम 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि फोल्डिंग में वो हमारा ऊपर जब हम फोल्ड करते हैं तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ मैंने 18 इंच लिया है, ये बकरम लिए हैं मैंने 2। तो फ्रेंड्स, इसके लिए रोलर भी आते हैं इस तरह के बने हुए, लेकिन अगर आपके पास रोलर नहीं है बकरम का तो आप अपने जो बकरम आपके पास है या पेस्टिंग है उसी से आप 1.5 इंच की ये बकरम कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बकरम 1.5 इंच की कट कर ली है। लेंथ हमारी 18 इंच है और इनको हमें अब इस कपड़े में रखकर हाफ इंच हमको कपड़े का मार्जिन रखना है। इसको हम पेस्ट कर लेंगे इससे प्रेस से पेस्टिंग को। तो ये हमने पेस्ट कर लिया है पेस्टिंग को, और हाफ इंच दोनों तरफ हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर इसको कट कर लिया है। अब हमको अपना शलवार लेना है। तो सलवार की हमको फ्रंट साइड लेनी है एंड ये जो हमने बॉटम बनाना है इसको हम उल्टा और सलवार सीधी रखेंगे। रख के हमको इस तरह से पहले पिनअप कर लेना है, बिल्कुल सीधा। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको पिनअप कर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इजी तरीका है आपको बॉटम बनाने का। इससे कोई भी बॉटम बना सकता है, इसमें हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती बॉटम बनाने में। तो यहाँ मैं पिनअप कर ले रही हूँ इस तरह से। बिल्कुल हम सीधा कपड़ा नीचे शलवार के कपड़े पर सीधा रखकर इसको हम अच्छे से देखकर पिनअप कर लेंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग कर लेंगे। इसी पर हमें बकरम के किनारे किनारे सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ मैं सिलाई करने जा रही हूँ इस तरह से। हमें बकरम पर सिलाई नहीं चलानी है फ्रेंड्स, हमें बकरम के किनारे किनारे सिलाई चलानी है। जो हमने हाफ इंच कपड़ा छोड़ा है उसी में बिल्कुल बकरम के जस्ट किनारे हमको सिलाई चलानी है। तो ऐसे ही सीधा हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। और नीचे कपड़ा हमको चेक कर लेना है, कहीं हमारा कपड़ा तो नहीं स्टिच हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ हम अच्छे से सिल लेंगे। इसके बाद हम जो हमारा इस किनारे का बकरम है हम उसको कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से घुमा के, और इस कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई कर लेंगे, जिससे हमारे कपड़े में झोल ना आए। इस तरह से हम पूरा सिलाई कर लेंगे। बॉटम बनाने में हमें बहुत आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमको टेंशन हो जाती है, ये कैसे बनेगा, क्या होगा। तो ये बहुत ही इजी तरीका है बॉटम बनाने का। अब फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से सलवार की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे से एक सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल किनारे पे हम
सबसे पहले हम नीचे ही सिलाई चलाएंगे फ्रेंड्स। अगर हम ऊपर सिलाई चलाएंगे तो हमारे कपड़े में झोल आ जाएगा। इस तरह से पहले हमें नीचे ही एक सिलाई चला लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो यहाँ मैंने नीचे पूरा किनारे पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम कपड़े को बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद हम इस किनारे पर सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल किनारे पर ही इस तरफ भी हमें सिलाई चलानी है। तो इसमें फ्रेंड्स हमको इस तरफ वो कपड़ा खींचते हुए बराबर करके सिलाई चलानी है, जिससे हमारे कपड़े में झोल ना आए। हमें कपड़ा बिल्कुल सीधा करते हुए इस तरह से हम पूरा सीधा सिलाई कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमने बहुत ही आराम से आपको सिलना बताया है, क्योंकि बिगनर्स को क्या है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जल्दी जल्दी वीडियो फास्ट निकल जाता है। तो ये मैंने बिगनर्स को ध्यान में रख के वीडियो बनाया है, जिससे उनको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह से हमने एक सीधी सिलाई कर ली है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा कहीं भी झोल नहीं आया है कपड़े में। अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा जो इधर उधर निकला है, उसको हम सलवार की तरह ही तिरछा कट कर देंगे दोनों तरफ। इस तरह से। अब फ्रेंड्स एक सिलाई हम बिल्कुल बीच में, दोनों के बीच में सिलाई करेंगे, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से फिट बैठ जाए। इस तरह से हमने बीच में भी सिलाई कर ली है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास उषा जेनोम ड्रीम स्टिच मशीन है। तो इसमें कई सारे फंक्शन दिए गए हैं, जिससे हम डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे 4-5 फंक्शन दिए गए हैं। तो इसी में से मैं एक डिज़ाइन चूज़ कर रही हूँ और यही डिज़ाइन मैं बॉटम में बनाऊंगी। अगर आपके पास नॉर्मल सिलाई मशीन है तो आप किसी भी तरह का उसमें बस हमें हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है बॉटम में डिज़ाइन बनाने के लिए, पर हमारा बॉटम बन जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सीधी सिलाई भी इसमें बॉटम में 4-5 सिलाई आप सीधी कर दीजिए, हमारा बॉटम रेडी हो जाता है। यहाँ पर मेरे पास डिज़ाइन का ऑप्शन था, तो मैं यहाँ पर बॉटम में डिज़ाइन बना दे रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बना दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसी तरह हम नीचे वाला जो हमारा पार्टीशन है उसमें भी हम एक बार डिज़ाइन बना लेंगे, क्योंकि हमने सीधी 3 सिलाई की थी तो हमारे 2 ऑप्शन होंगे। तो इसी तरह हम नीचे वाले में भी सिलाई कर देंगे। तो हमने नीचे वाले में सिलाई कर दी है। इसी तरह हमारा ये रेडी हो गया है पोंचा। इसी तरह हम